और जो पहले अमल है उस पर इस्तकामत के लिए भी ज़रूरी है कि हम उसका तकरार करते रहें और उसके फ़ज़ाइल को बयान करते रहें और उसको सुनते रहें, ये ज़रूरी है। इसलिए मैं चंद बातें, हमें तकरीर तो करनी आती नहीं, सादा सादा बात करनी आती है। असल मकसद है माहौल बनाना, एक फ़िक्रमंद करना कि हमारे अंदर एक एहसास पैदा हो जाए। अगर गुनाह हमसे होते हैं तो वो गुनाह हम छोड़ दें। वज़रु ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, छोड़ दो वो गुनाह जो तुम ज़ाहिर में करते हो और बातिन में करते हो। ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दें, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दें। ये बातिनी गुनाह भी इंसान को जहन्नम में ले जाते हैं, बड़े ख़तरनाक हैं। जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अभी कितनी ख़तरनाक बात है। तो तकब्बुर हमारे अंदर ना हो, आजिज़ी हमारे अंदर हो, और हसद हमारे अंदर ना हो। हसद इंसान को की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। तो हसद ना हो, ये बातनी अमराज हैं। रियाकारी ना हो, हुब्बुद दुनिया ना हो, बेजा शहावत ना हो, बेजा गुस्सा ना हो, ये बीमारियां हमारे अंदर ना हो। कौन होगा जो इसका दावा करेगा कि हमारे अंदर ये बीमारियां नहीं हैं? कोई भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला शानू को वो बंदा पसंद है जो अपनी इन बातनी अमराज के इलाज के लिए कोशिश करता रहे। तो उसका इलाज क्या है? ऐसे लोगों की सोहबत में रहना जिनको अल्लाह ताला शानू ने ये फ़िक्र और ये कैफियत अता फरमाई है। दुनिया से बेरग़बत हैं जो हज़रात। रायवन में हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान रोज़ाना होता था। आगे बोलते बड़े वो आलिम नहीं थे। वैसे ये बात कहना भी बेअदबी है कि वो आलिम नहीं थे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क्यों जी? ये दलील है कुरान से कि वो आलिम थे। हमारे रजिस्टर में ना हो तो अलग बात है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वो हैं जिनके दिलों में अल्लाह की खशियत होती है। आलिम बिल्लाह है, आलिम बिल्लाह को आलिम बिल किताब पर फजीलत हासिल है। ताबईन को हदीसें बहुत याद थी। सहाबा कराम को इतने याद नहीं थी जितने बाद में आने वाले ताबईन को मसाइल याद थे। लेकिन सहाबा कराम को ताबईन पर फजीलत हासिल है इसलिए कि सहाबा कराम के पास सोहबती इल्म था। वो आलिम बिल्ला थे और बाद में आने वाले आलिम बिल्ला भी थे ताबईन। लेकिन बाद में आने वालों ने किताबों से जो इल्म हासिल किया उनको आलिम बिल किताब कहते हैं। जिन्होंने अल्लाह वालों की सोहबत में इल्म हासिल किया उनको आलिम बिल्ला कहते हैं। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह से रोज़ाना बयान क्यों करवाते थे? ये हज़रात पुराने बैठे हुए हैं माशाल्लाह तबलीग वाले, ये सुनते पुराने हाजी साहब का बयान कितना समझ में आता था। वहाँ बैठ कर टकरे मारते थे, नींद आती थी, और हाजी साहब भी मिंबर में बैठ के सोते थे। क्या बात थी कि हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये फैसला किया हुआ था कि जब हाजी अब्दुल वहाब साहब रायमंड में होंगे तो हाजी साहब का बयान होगा, किसी और का बयान नहीं होगा। क्यों? एक अंदर की कैफियत जो उन्होंने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहकर हासिल की थी, जो कैफियत, वो कैफियत सीने से सीनों में मुंतकिल होती है। इसलिए फरमाया था कि ये सामने मजमा बैठेगा, चाहे वो सो रहा हो, अनवरात तो पढ़ रहे हैं ना, दिल जागता रहता है इंसान का, उस दिल पे वो अनवरात पड़ेंगे, महरूम नहीं होगा कोई शख्स। तो उस कैफियत को मुंतकिल करने के लिए वो ऐसे लोगों की सोहबत का अल्लाह ने हुक्म दिया है, कूनू माअ सादिकीन। उनकी सोहबत में रहेंगे तो तकवा आएगा, और वो कैफियत जो उनके दिलों में थी वो कैफियत दिलों में मुंतकिल होगी। उम्मीद है असल में आप हज़रात के मजमे से ना बहुत सारा मजमा, आधा मजमा मेरी किसी नलाकी की वजह से उठ के चला गया, जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि मैं बात करता हूँ, मैं तकरीरें नहीं करता, मैं मजमे के दिलों से मुखातिब होता हूँ।
ताकि हम बात दिल में उतरे और दिल की कोई कैफियत बन जाए, हमारी अंदर वो फ़िक्र पैदा हो जाए। बस बात ख़त्म करते हैं। आप हज़रात थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ, इस जगह को खाली कर लें, बस बात को ख़त्म कर लें। अल्लाह अकबर। अपने दिलों में झांक कर देखें कि मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत कितनी है, आखिरत की मोहब्बत कितनी है। क्या मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हो गया कि मैं दीन की खातिर दुनिया को छोड़ सकता हूँ, कुर्बानी कर सकता हूँ। अपना मुहासबा करना है। मैं पॉइंट्स अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी आ गई, मैं अल्लाह को याद कितना करता हूँ, मैं ज़िक्र अल्लाह का कितना करता हूँ। अल्लाह के हाँ मेरा ज़िक्र हो कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। अल्लाह के यहाँ मेरा ज़िक्र हो, अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने मेरा तज़किरा करें, मुझ पर ख़ास तजल्ली अपनी नाज़िल फरमा दें, मैं अल्लाह को कितना याद करता हूँ। ज़िक्र मकसूद असली है, मकसूद असली है। नमाज जन्नत में नहीं होगी, लेकिन ज़िक्र जन्नत में होगा। नमाज से भी मकसूद अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, इबादत की तक़ाबुल नहीं है कि अफजल कौन सा है। ये बात नहीं हो रही कि एक बंदा तस्बीहात कर रहा है वो अफजल है, या कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है वो अफजल है। भाई नमाज़ पढ़ने वाला अफजल है, नमाज अफजल है। ये बात हो रही है मकसूद असली और मकसूद लिगैरी इसकी। अल्लाह ताला जन्नत में सजदा करने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन जन्नत में ज़िक्र होगा। हदीस से पता चलता है कि जन्नती का जो सांस अंदर बाहर आए जाएगा तो वो अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ आया जाएगा। और उनका सलाम भी अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम होगा जन्नतियों का। अल्लाह ताला शानो का दीदार होगा, जो ज़िक्र का हासिल है, जो ज़िक्र का भी मकसद है। अल्लाह की मुलाकात, अल्लाह का दीदार, अल्लाह की हुजूरी। तो मैं अल्लाह का ज़िक्र कितना करता हूँ। कोई वक्त निकाल कर मुसल्ले पर बैठता हूँ कि तस्बीहात कर लूँ, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, तलावत कुरान पाक का मैं एहतमाम कर लूँ, कुछ दुआओं का एहतमाम कर लूँ कि अल्लाह से मुनाजात मैं करता हूँ नहीं करता हूँ। ये अपना मुहासबा किया करें। और फिर सोचा करें कि ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसकी फ़िक्र पैदा हो गई और फिर अल्लाह से मांगे। देखिए वो हदीस शरीफ में एक नौजवान, उनके वालिद शहीद हो गए, हाज़िर खिदमत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देख लिया, मजमे में आ गए, मकसद समझ गए, कुछ सवाल करने के लिए आए थे। फरमाया कि जो अल्लाह ताला से गिना मांगता है अल्लाह उसको गनी कर देता है, और जो अल्लाह ताला शानों से पाक दामनी मांगता है अल्लाह उसको पाक दामन बना देता है। मांगे तो सही ना अल्लाह से, इन आमाल की तौफीक अल्लाह से मांगे, फिर अल्लाह ताला शानू ज़रूर देगा इंशाअल्लाह, वो कबूल फरमाता है। हम मांगते नहीं हैं। फिर वो तबलीग वाले कहते हैं ना 4 महीने का इरादा कर लो और ज़रा अल्लाह से दुआ भी मांगो कि मैं कबूल हो जाऊँ। और दुआ इसलिए नहीं मांगते कि कहीं कबूल ही ना हो जाऊँ, है ना जी। वो पता है ना दुआ कबूल होती है। तो अपना मुहासबा करें। मेरे अंदर बातनी अमराज तो नहीं है, बातनी अमराज दूसरे को नज़र नहीं आते, लेकिन तबीब हाज़िक अंदर की बीमारी को समझता है। इसलिए हम कहते हैं कि मशाइख़ सूफिया के साथ ताल्लुक़ जोड़ें कि बातनी अमराज का इलाज मशाइख़ सूफिया के अलावा कोई नहीं कर सकता। तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब। बाज़ औक़ात इंसान के अंदर एक ऐसा मर्ज़ होता है ना कि वो अगर एक आलिम को भी बताए तो वो भी उसका इलाज नहीं बता सकता। ऐसा बातनी मर्ज़ होता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं।
वो स्पेशलिस्ट उस मर्ज़ को दूर करने का नुस्खा भी बताते हैं, दुआ भी करते हैं और ऑपरेशन भी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स को गुस्सा बहुत आता है और वो तंग आ जाता है गुस्से से। बाहर तो सबके साथ ठीक, घर में गया तो बीवी बच्चों पर गुस्सा, अब ये ठीक ही नहीं हो रहा। 4 महीने लगा कर आया, उसके असरात हुए, घर में गया चंद दिन के बाद फिर वैसा का वैसा, उसका मिजाज फिर बिगड़ गया। अब ये गुस्सा कैसे जाएगा, ये मर्ज़ कैसे जाएगा? इसके लिए मुआलिज से, रूहानी मुआलिज से रुजू करना पड़ेगा। इंसान के अंदर तकब्बुर है और इसको पता नहीं मेरे अंदर तकब्बुर है। और तकब्बुर इंसान के अंदर इल्म के रास्ते से भी आता है और तसव्वुफ के रास्ते से भी, ज़िक्र के रास्ते से भी आता है और तबलीग के रास्ते से भी आता है। कोई भी शोबा होगा, चाहे वो दुनिया की लाइन से हो, दुनियावी लाइन से, उसमें जब इंसान तरक्की करता है तो शैतान उस रास्ते से आकर इसके अंदर तकब्बुर और उजब पैदा करता है। मैं एक मिसाल सुनाता हूँ। अब आप हजरात तलब वाले हैं, जो करीब आ गए हैं ना, तलब वाले हैं, इसलिए आपकी तलब पर बात भी अल्लाह ताला शानहू ने तबीयत को खोल दिया। मैं एक मिसाल सुनाता हूँ। तबलीग की नहीं सुनाता कि तबलीग वाले ज़्यादा हजरात तशरीफ़ फरमाएँ तो ये कहेंगे कि ये सूफ़ी आदमी ना तबलीग वालों की मिसालें देता है। मैं तबलीग वालों की अच्छी मिसालें देता हूँ, सूफिया की मिसाल देता हूँ तकब्बुर की। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में इस बात की मुमानत थी कि कोई शख्स किसी दूसरे को किसी गलत काम पर टोकेगा नहीं, मुमानत थी। एक दिन एक पुराना खादिम था खानकाह में, उसने एक नए को किसी गलत बात पर टोक दिया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तक बात पहुंच गई। हज़रत ने उस खादिम को बुलाया, पुराना था। हमारे पुराने जो तबलीग में पुराने, उनके मुसरे तो हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। तो उसे फरमाया कि तूने हमारा असूल क्यों तोड़ा? उसने कहा कि हज़रत मैंने नहीं अनिल मुनकर किया। हज़रत ने पूछा कि ये बताओ कि जब तुमने तू जिसको नहीं अनिल मुनकर कह रहे हो, तुमने उसको टोका था तो क्या उसकी अज़मत तुम्हारे दिल में थी? उसने कहा, थोड़ा सा सोचा चंद लम्हे, कहा कि नहीं हज़रत, उसकी अज़मत मेरे दिल में नहीं थी। मेरे दिल में तो ये था कि मैं पुराना हूँ, मैं पुराना खादिम हूँ, ये नया है, मेरे दिल में तो ये था। फरमाया कि फिर ये नहीं अनिल मुनकर नहीं है, बल्कि ये तकब्बुर है। इसलिए फरमाते ना, जिसे गश्त करने जाओ, तबलीग करो, उसको अपने से अच्छा समझो जिसको बात कर रहे हैं। यह आदाब गश्त में से है। ये मश्क है इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करने की। तो उसको फरमाया कि ये नहीं अनिल मुनकर नहीं है, ये तकब्बुर है। फिर पूछा कि जानते हो ये तकब्बुर कैसे आया? उसने कहा नहीं हज़रत। फरमाया ये ज़्यादा कसरत से ज़िक्र करने की वजह से आया। अब कसरत से ज़िक्र करने से मर्ज़ कैसे आ गया भाई? ज़िक्र तो इलाज है इंसान की रूहानी अमराज का। हज़रत फरमा रहे हैं कि ये ज़िक्र कसरत से करने की वजह से तकब्बुर आया तुम्हारे अंदर। ये ऐसे ही है कि जैसे दवाई ज़्यादा खा ली किसी ने तो साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। हकीम ने जो तरीका बताया उससे हटकर ज़्यादा ही दवाई खा ली, साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। हज़रत ने फरमाया कि तुम्हें जो मैंने ज़िक्र अज़कार बताए हैं सब छोड़ दो, और वहाँ जूतियाँ, नमाजियों की जूतियाँ सीधी किया करो। डॉक्टर को बताए ना कि ये मर्ज़ हो गया, डॉक्टर फ़ौरन समझ जाता है, कहता है ये गोलियाँ खानी छोड़ दो, उसकी जगह ये दवाई खाया करो। वही किया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। सारा ज़िक्र छुड़वा दिया, जूतियाँ सीधी करवाई। जब देखा और नोट करते रहे
जब देखा कि अब वो अंदर से मर्ज निकल गया तो फिर फरमाया कि अब तुम दोबारा जिक्र करना शुरू करो। ये होता है रूहानी तबीब, वो इन बीमारियों की बारीकियों को समझता है और फिर उसके हिसाब से इलाज करता है। इसलिए अपने बातिन के अंदर झांक कर अपने अमराज को ज़रा गहरी नज़र से देखें कि कहीं है तो नहीं, कि तकब्बुर तो नहीं, कहीं बदनज़री तो नहीं करता, हड्डियाँ निकल आई, बाल सफ़ेद हो गए, चला जाता नहीं है, लेकिन बदनज़री से बाज नहीं आता, कहीं ये मर्ज तो नहीं है, आँखों का ज़ना है ये बदनज़री करना। ये अमराज कैसे जाएंगे हमारे अंदर से? अगर ये अमराज चले गए तो ये शख्स अल्लाह का वली है।